ऑपरेशन था। ये सोच के पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल गुजर चुका। पहलगाम का जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये उस सोच की अक्कासी करता है कि जो खोखली सोच है, जो सोच बेमंतकी है, जो एक झूठी अना और तकब्बर और एक हिरस में घिरी हुई सोच है। भारत का मसला यह है कि वो अपने अंदरूनी मामलात को बैरूनी मामलात बनाकर पेश करते हैं और अपने बैरूनी मामलात को अपने अंदरूनी मामलात बनाकर पेश करते हैं। और इसकी वाज़ेह मिसाल यह है कि दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है, वो उसको बैरूनी बनाकर पेश करता है। इसी तरह जो कश्मीर का इशू है, वो एक इंटरनेशनल इशू है, बैनुल अक़वामी सतह का इशू है, वो एक बैरूनी इशू है, उसको वो अंदरूनी मामला बनाकर पेश करते हैं। और यही वजह है कि भारत की जो एक खोखली सोच है और जो एक मक्कारी है, वो खुल के सामने आती है, क्योंकि उनके पास ये क्लैरिटी नहीं है। जो भारत की एक तारीख है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की, कि एक खोखली नारेबाजी के ऊपर और एक बिल्कुल भौंडे तरीके से ये सारा मामला किया गया। भारत दहशतगर्दी का प्रमोटर रहा है और पाकिस्तान दहशतगर्दी का विक्टिम रहा है। तो पहलगाम में जो भारतीय दहशतगर्दी का निशाना बने, हम उन शहरियों के साथ इज़हार हमदर्दी भी करते हैं और इज़हार अफसोस भी करते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने खुलकर ये कहा कि पहलगाम के वाक़े की एक इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा ली जाए। हमारी नीयत ठीक थी, हमारा अज़म ठीक था, इसलिए पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बैनुल-अक़वामी सतह पर गैर जानिबदार और मुनसिफाना इंक्वायरी की पेशकश की। और इस इंक्वायरी से भारत का इनकार ये बात साबित करता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और भारत के पास इसके जवाब में कहने को कुछ भी नहीं। आज के दिन तक पहलगाम के हवाले से किसी किस्म की कोई ना सबूत भारत दे सका है, ना शवाहिद फराहम कर सका है, और ना उसके पास कोई खातिर ख्वाह जवाब है पहलगाम को लेकर। और बहुत सारे सवालिया निशान जो पहलगाम के वाक़े पर लगे, जैसे कि पहलगाम का वाक़या जैसे ही हुआ उसके 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी FIR रजिस्टर कर ली गई। इसका मतलब यह है कि उसका मतन पहले से तैयार था, वहां से जो पुलिस स्टेशन था वो बहुत दूरी के ऊपर था, और किस तरीके से इन्होंने उसकी FIR 10 मिनट के अंदर रजिस्टर कर ली, ये बड़ी हैरानकुन बात है। बाद में ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ने, बल्कि भारत की सिविल सोसाइटी ने, भारत के सियासतदानों ने और भारत के थिंक टैंक्स ने इस पर बहुत सवालात उठाए कि ये कैसे हो गया कि ना वहाँ पर कोई सिक्योरिटी थी और 10 मिनट के अंदर उसकी FIR रजिस्टर हो गई, और बगैर सबूत, बगैर शवाहिद, बगैर इंक्वायरी, बगैर जांच पड़ताल के फिल फॉर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया गया। और पाकिस्तान ने जवाब में जब इंक्वायरी का कहा तो भारत के पास देने को कोई जवाब नहीं था। इस तरह के जो झूठे वाकयात होते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं, उस पर जो एक झूठा, बेबुनियाद और मन घड़त प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसको बेचना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए भारतीय हुकूमत की आज तक नाकामी नजर आती है कि वो इस पर बयानियां भी नहीं बना सके, क्योंकि इस पूरे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये झूठा ऑपरेशन था और उनके पास ना किसी किस्म के शवाहिद थे, ना सबूत थे, और जिस भौंडे तरीके से उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया उसकी एक एक चीज खुल के सामने आती रही। और आज तक भारत ये साबित ही नहीं कर पाया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था, ना ही वो अपने आर्ग्यूमेंट्स के लिए कोई ऐसे शवाहिद पेश कर सका है जिससे वो साबित कर सके अपनी बात को। और आज तक दुनिया सवाल पूछ रही है और भारत के पास देने को कोई जवाब नहीं था। ये सोच के पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल गुजर चुका। पहलगाम का जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये उस सोच की अक्कासी करता है कि जो खोखली सोच है, जो सोच बेमंतकी है, जो एक झूठी अना और तकब्बर और एक हिरस में घिरी हुई सोच है। भारत का मसला यह है कि वो अपने अंदरूनी मामलात को बैरूनी मामलात बनाकर पेश करते हैं
और अपने बैरूनी मामलात को अपने अंदरूनी मामलात बनाकर पेश करते हैं। और इसकी वाज़ेह मिसाल यह है कि दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है, वो उसको बैरूनी बनाकर पेश करता है। इसी तरह जो कश्मीर का इशू है वो एक इंटरनेशनल इशू है, बैनुल अक़वामी सतह का इशू है, वो एक बैरूनी इशू है, उसको वो अंदरूनी मामला बनाकर पेश करते हैं। और यही वजह है कि भारत की जो एक खोखली सोच है और जो एक मक्कारी है वो खुल के सामने आती है, क्योंकि उनके पास ये क्लैरिटी नहीं है। जो भारत की एक तारीख है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की, कि एक खोखली नारेबाजी के ऊपर और एक बिल्कुल भोंडे तरीके से ये सारा मामला किया गया। भारत दहशतगर्दी का प्रमोटर रहा है और पाकिस्तान दहशतगर्दी का विक्टिम रहा है। तो पहलगाम में जो भारतीय दहशतगर्दी का निशाना बने, हम उन शहरियों के साथ इज़हार हमदर्दी भी करते हैं और इज़हार अफसोस भी करते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने खुलकर ये कहा कि पहलगाम के वाक़े की एक इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा ली जाए। हमारी नीयत ठीक थी, हमारा अज़म ठीक था, इसलिए पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बैनुल-अक़वामी सतह पर गैर जानिबदार और मुनसिफाना इंक्वायरी की पेशकश की। और इस इंक्वायरी से भारत का इनकार ये बात साबित करता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और भारत के पास इसके जवाब में कहने को कुछ भी नहीं। आज के दिन तक पहलगाम के हवाले से किसी किस्म की कोई ना सबूत भारत दे सका है, ना शवाहिद फराहम कर सका है, और ना उसके पास कोई खातिर ख्वाह जवाब है पहलगाम को लेकर। और बहुत सारे सवालिया निशान जो पहलगाम के वाक़े पर लगे, जैसे कि पहलगाम का वाक़या जैसे ही हुआ उसके 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी FIR रजिस्टर कर ली गई। इसका मतलब यह है कि उसका मतन पहले से तैयार था, वहां से जो पुलिस स्टेशन था वो बहुत दूरी के ऊपर था, और किस तरीके से इन्होंने उसकी FIR 10 मिनट के अंदर रजिस्टर कर ली, ये बड़ी हैरानकुन बात है। बाद में ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ने बल्कि भारत की सिविल सोसाइटी ने, भारत के सियासतदानों ने और भारत के थिंक टैंक्स ने इस पर बहुत सवालात उठाए कि ये कैसे हो गया कि ना वहाँ पर कोई सिक्योरिटी थी और 10 मिनट के अंदर उसकी FIR रजिस्टर हो गई, और बगैर सबूत, बगैर शवाहिद, बगैर इंक्वायरी, बगैर जांच पड़ताल के फिल फॉर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया गया। और पाकिस्तान ने जवाब में जब इंक्वायरी का कहा तो भारत के पास देने को कोई जवाब नहीं था। इस तरह के जो झूठे वाकयात होते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं, उस पर जो एक झूठा, बेबुनियाद और मन घड़त प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसको बेचना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए भारतीय हुकूमत की आज तक नाकामी नजर आती है कि वो इस पर बयानियां भी नहीं बना सके, क्योंकि इस पूरे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये झूठा ऑपरेशन था और उनके पास ना किसी किस्म के शवाहिद थे, ना सबूत थे, और जिस भोंडे तरीके से उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया उसकी एक एक चीज खुल के सामने आती रही। और आज तक भारत ये साबित ही नहीं कर पाया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था, ना ही वो अपने आर्ग्यूमेंट्स के लिए कोई ऐसे शवाहिद पेश कर सका है जिससे वो साबित कर सके अपनी बात को। और आज तक दुनिया सवाल पूछ रही है और भारत के पास देने को कोई जवाब नहीं।